हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट गिवन है दैट इज हैविंग अ बेंजीन रिंग और उसके साथ हमारा कीटोन ग्रुप है। सो दिस इज अ साइक्लोहेक्सेनॉन। उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज NaOH एंड हीट। एंड हमें बताना है जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज ए कौन सा प्रोडक्ट होगा। फाइन, हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है। चलिए हम देख लेते रिएक्शन हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है द रिएक्टेंट दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन गिवन है। फाइन, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज NaOH। ठीक है, तो NaOH मतलब बेस के प्रेजेंस में हम साइक्लोहेक्सेनॉन को रिएक्ट करवा रहे हैं। वी नो दैट जब भी हम किसी भी ऐसे कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज बेसिकली लीडिंग राइज टू एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉन की, तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि एक यहाँ पे अल्फा कार्बन हो सकता है या फिर यहाँ पे अल्फा कार्बन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों जगह हमारे पास दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। क्या होगा, जैसे ये NaOH में जो OH मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अगर अटैक करेगा ऑन वन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, इससे क्या होगा, अ नेगेटिव चार्ज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। वी विल हैव अ बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज हमने सोचा कि हमारा ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है वो आके अटैक कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन इसको हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज दिस। ठीक है, अगेन इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट कराएंगे। तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो जाके अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल इस कार्बन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो जाके अटैक करेगा। तो जैसे ही ये कार्बन पे जाके अटैक करेगा इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस बेंजीन ग्रुप। हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन वी विल हैव अ 6 मेंबर्ड ग्रुप। ओके, और यहाँ पे वी विल हैव द O नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। फाइन, अगेन इसको हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर H2O इसको अगर हम हीट के प्रेजेंस में अगर इसको हीट देंगे हम, तो होगा क्या, H2O के प्रेजेंस में अगर इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास H आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। ड्राइंग बना लेते हैं इसकी, कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास OH आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी हमने क्या किया, सिर्फ हमने इसको H2O के साथ रिएक्ट करवा, अभी हमने इसको हीट नहीं दिया। ठीक है, नाउ वी हैव जस्ट reacted this intermediate compound in the presence of H2O. ठीक है, now this compound is basically known as beta hydroxy carbonyl compound. ठीक है, इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगेन अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम हीट करेंगे। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को अब हम इसको हीट करेंगे। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ H2O विल टेक प्लेस। तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। फाइन, तो ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, एंड this will basically lead to the formation of a double bond. ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। we will have the benzene ring, double bond O, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और अगेन we will have a 6 membered ring।
हुआ क्या, यहाँ से जो H2O है उसका यहाँ से रिमूवल हो गया और हाइड्रोजन ने अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, जिसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compound. Okay, it is known as alpha beta unsaturated carbonyl compound. So ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। वी कैन से दिस विल बी द प्रोडक्ट ए। चलिए बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन 1 का, ये करेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई भी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर बात करें ऑप्शन बी का, तो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है बिकॉज जब भी हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, तो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज बेसिकली अ कॉन्जुगेटेड इनॉन। ठीक है, तो हमेशा हमें एक कॉन्जुगेटेड इनॉन स्ट्रक्चर मिलता है आफ्टर दिस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेटेड इनॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास एक कीटोन ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन में हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बट अगर हम बी को देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कीटोन ग्रुप है बट ये जो डबल बॉन्ड है वो हमारे एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर बात करें ऑप्शन सी का, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेटेड इनॉन का स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है एंड दिस इज सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर बिकॉज यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी भी हमारा गलत है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास OH है। ठीक है, दैट्स व्हाई इफ यू टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देन इट विल बी ऑप्शन सी। so this will be the correct answer, or कह सकते this will be the product. I hope you understood the question well. Best of luck.